आज का विषय है प्रभु विश्वास। प्रभु विश्वास कह लें, सत विश्वास कह लें, ईश्वर विश्वास कह लें, बात एक ही है। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी फरमाते हैं, ईश्वर एक शक्ति है जो हर वक्त अनंत स्वरूप है और हर एक गुण से पूर्ण है और शाश्वत है। सत विश्वास ही असली जीवन है, जिसके अंतर ईश्वर का विश्वास नहीं, वह अति चंचलता को धारण करके हर वक्त अपने अंतर विखे अशांत रहता है। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके अपने अंतर विखे ईश्वर विश्वास को धारण करना चाहिए। प्रभु प्राणता अर्थात ईश्वर प्राणता ही ईश्वर विश्वास प्रभु विश्वास का स्वरूप है। असली खुशी जो हमेशा एक रस है, वह ईश्वर का स्वरूप है, जो हर एक के अंदर चमक रहा है। इस वास्ते देह के भोगों से आजाद होकर उस ईश्वर की तलाश करनी चाहिए, जिससे सब शरीर की कला का काम चलता है। सब संसार मिथ्या है, सत एक ईश्वर है। इस विश्वास को धारण करना सत की असली पूजा है। सतगुरुदेव जी फरमाते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें जीव ईश्वर विश्वास को प्राप्त होता है। अधिक संकट विपता सिर आई, तब विश्वास प्रभ चरण लखाई। अपना जीवन जब मरण विचारी, सत विश्वास का होवे पुजारी। शुद्ध विचार शुद्ध करनी जब जानी, तब विश्वास की कथा पहचानी। श्री महाराज जी फरमाते हैं, जब जीवन में परिस्थितियां विरुद्ध हो जाती हैं, जीवन संकट एवं विपदाओं से घिर जाता है, जीवन में कोई मार्ग दिशा सहारा नजर नहीं आता, तब जीव प्रभु का सहारा आसरा ढूंढता है। जब जीव अपनी चतुराइयों बुद्धि के अहंकार से एवं अपनी अन्य कोशिशों से हारने लगता है, कोई भी उपाय काम नहीं आता, तब प्रभु का विश्वास जगता है। तब प्रभु की याद आती है और जब जीव सत्कर्मों को धारण कर उस पर चलने लगता है, शुद्ध विचारों को अपनाता है, सब जीवों के प्रति समानता का भाव रखते हुए सब जीवों का हितकारी होता है, उनके प्रति सेवा का भाव रखने वाला होता है, पर के दुख में सहायक बनता है, अपनी मैं अथवा अहम भाव का त्याग कर निर्माणता निमित्त भाव को अपनाता है, दीन दुखियों के दुख का एहसास कर
उनका मददगार एवं सहायक बनता है, सब जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखता है, सभी में परमात्मा के नूर को देखता है, तब जीव पूर्ण विश्वास, चित्त में वास्तविक ईश्वर प्रेम अथवा आनंद का अनुभव करता है। देखिए, स्वार्थ अपने प्रारब्ध के अनुकूल सुखदायी व दुखदायी होता है। जब तक कर्म फल भोग न लेवे, कभी भी शांति नहीं होती। संसारिक व्यक्तियों का क्रियाकलाप अधिकतर शारीरिक सुख प्राप्ति के उद्देश्य से होता है। इसी को स्वार्थ में जीवन कहा जाता है। मनुष्य कर्म करता तो सुख प्राप्ति के लिए है, परंतु फिर भी दुख भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गलत काम करने के कारण ही दुख भोगना पड़े। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग ईमानदारी से और सेवा भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु ऐसे लोगों पर अपार कष्ट भी आ पड़ते हैं। यहां तक कि गृहस्थ का खर्चा चलाने के लिए धन तक नहीं रहता। दूसरी ओर ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग बेईमानी करके तथा गलत तरीकों से कमाई करके भी महल खड़े कर लेते हैं और खूब सुख भोगते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि कई बेईमान व्यक्ति लगातार प्रगति करके सुखी रहता है और ईमानदार असफल होकर दुखी होता है। संसार में इस प्रकार का विरोधाभास देखकर हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और कई बार हम अपने ईमानदारी के जीवन को छोड़कर देखा देखी बेईमानी करना प्रारंभ कर देते हैं। सत्पुरुषों ने इसके बारे में निर्णय दिया कि स्वार्थ अपने प्रारब्ध अनुकूल सुखदायी व दुखदायी होता है। जब तक कर्म फल भोग न लेवे, कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। अर्थात अनेक जन्मों के कर्मों के संचित फल हमको इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। यदि शुभ कर्मों का फल संचित है तो इस जन्म में गलत कर्म करके भी सुख भोगने को मिल सकता है, और इसी प्रकार पिछले पाप कर्मों के संचित होने से इस जन्म में शुभ कर्म करके भी दुख भोगना पड़ सकता है। संत वाणी कहती है, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, दिल भर तिस फरमाई। अर्थात प्रभु का कर्म फल सिद्धांत अटल है। हमने जैसा भी अच्छा बुरा कर्म कर लिया, उसका फल कर्मानुसार अटल है। इस वर्तमान जीवन में अथवा अगले जन्म में उसका फल भोगना ही होगा। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां प्रारंभ से ही उनको सारे सुख भोगने को मिलते हैं और शरीर भी स्वस्थ होता है। दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां बचपन से ही अपार कष्ट झेलने को मिलते हैं। अभी तो इन बच्चों ने कोई शुभ या अशुभ कर्म किया ही नहीं, फिर यह भेदभाव क्यों? इसका कारण है इनके प्रारब्ध अथवा पूर्व कर्मों का फल। जो ईश्वर विश्वासी लोग हैं वे ईश्वर के इस कर्म फल के सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि आज ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने के पश्चात भी 2 समय की रोटी जुटाना कठिन पड़ रहा है। इसका कारण प्रारब्ध है अथवा ईश्वर आज्ञा ऐसी ही है। इसलिए
कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म मार्ग अथवा कर्तव्य पथ से मुंह नहीं मोड़ते। वे जानते हैं कि यह शुभ कर्म भी समय पर अवश्य रंग लाएंगे। वर्तमान जीवन में उन पर जितने भी कष्ट आ पड़ते हैं, उनको बड़े संतोष से ईश्वर आज्ञा समझकर झेल लेते हैं और मानसिक रूप से बिल्कुल शांत रहते हैं। जबकि अन्य लोग जो ईश्वर विश्वासी नहीं हैं, वे हाय हाय करते रहते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, जिसके कारण सही मार्ग छोड़कर गलत कर्म करने लग जाते हैं तथा सदैव असंतुष्ट तथा अशांत रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसारिक जीवन व्यतीत करते हुए हर हालत में संतुष्ट रहने के लिए तथा मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वर विश्वास कितना आवश्यक है। परमेश्वर की सत्ता को निश्चय में दृढ़ करने से यानी ईश्वर विश्वास से बुद्धि बलवान हो जाती है और मन तथा इंद्रियों के तमाम विकारों पर विजय हासिल कर लेती है। पहले हम यह समझने का प्रयत्न करें कि बुद्धि के बलवान होने से क्या तात्पर्य है। हम जितने भी कर्म करते हैं वे या तो मन के संकल्प के अनुसार या बुद्धि के निर्णय के अनुसार होते हैं। सिगरेट और शराब का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा जानता है कि वे ये वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु फिर भी इनको छोड़ता नहीं। इसी प्रकार हम दैनिक जीवन में अधिकतर मन के अनुसार चलकर बहुमूल्य समय, धन और स्वास्थ्य सबको नष्ट कर देते हैं। यही बुद्धि की कमजोरी है। दूसरी ओर जितने भी चित्रवान लोग संसार में देखने को मिलते हैं, उनका प्रत्येक कर्म बुद्धि के निर्णय के अनुसार होता है। उन्हें अपने व्यवहार तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम होता है। उनका खाना पीना, सोना जागना, बोलना इत्यादि नियम पूर्वक और मर्यादित होता है। यही बुद्धि की बलवानता है। जैसे महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों ने समाज सेवा हेतु अपने शरीर पर कितने कष्ट झेले, उनका जीवन कितना नियमित तथा मर्यादा पूर्ण था। इसका कारण यही था कि उनका प्रत्येक कर्म बुद्धि के निर्णय के अनुसार होता था। उन्होंने स्वयं कहा था कि उनको यह शक्ति केवल सत विश्वास के बल से प्राप्त हुई। स्वामी विवेकानंद जी, राम तीर्थ तथा शंकराचार्य जैसे महापुरुषों में अपार क्रिया शक्ति पूर्ण सत्य विश्वास के कारण ही थी। ईश्वर विश्वास से तात्पर्य यह है, यह जान लेना है कि जो मानव शरीर में जीवन शक्ति है, उसको जान लेने से अपार सुख अथवा आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और जितने भी शारीरिक अथवा इंद्रिय भोग हैं, वे अंततः दुख का कारण है। इसलिए सारे भोग विकार रूप है। ऐसा निर्णय जब मनुष्य की बुद्धि में आ जाता है, तब वह अपने मन को काबू करके विकारों पर विजय पा लेता है। इस प्रकार सत विश्वास से
बुद्धि बलवान हो जाती है। जब तक सर्वसाक्षी स्वरूप आत्मा का विश्वास न होवे, तब तक देह मद का अभाव नहीं होता, और जब तक देह मद से निर्बंध नहीं होता, तब तक इंद्रियों के भोगों की वासना से छुटकारा मिलना मुश्किल है। प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझता है। इसी कारण जन्म से ही अधिक से अधिक शारीरिक भोगों को भोगने में ही अपना कल्याण समझता है। मगर क्योंकि संपूर्ण प्रकृति निरंतर बदलने वाली है, इसलिए सारे भौतिक सुख अंत में भी दुखदायी होते हैं। प्रत्येक मनुष्य अधिक से अधिक जीना चाहता है, परंतु आयु पर उसका कोई अधिकार ही नहीं। इस मौत के भय से बेचैन रहता है। सदैव की तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहता है, परंतु स्वास्थ्य खराब होने का भय बना रहता है। सुंदर वस्त्र पहनने की इच्छा करता है, परंतु धन के अभाव में तरसता रहता है। दूसरों को संपन्न तथा सुखी देखकर अपने भाग्य को कोसता है तथा निरंतर बेचैन रहता है। यदि सौभाग्यवश सारे सुख के साधन उपलब्ध भी हो गए, तो फिर उनको कायम रखने के लिए निरंतर चिंतित रहता है। शरीर जिसके आधार पर सारा जीवन खड़ा है, जब वह ही धोखा देने लगता है, तब मनुष्य बड़ा छटपटाता है। ऐसे समय पर उसकी बुद्धि में विचार आता है कि मैंने अपने जीवन में क्या उन्नति की और अपने कल्याण के वास्ते मैंने क्या किया। जिस शरीर को ठीक रखने के लिए इतने प्रयत्न किए, वह निरंतर बुढ़ापे और मौत की तरफ बढ़ रहा। इस शरीर के लिए जितने साजो सामान बड़े चाव से एकत्र किए, वह सब तो छूट जाएंगे। इस प्रकार विचार करता हुआ वह अंदर से बड़ा बेचैन और दुखी होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति विचारशील है, वे सोचते हैं कि शरीर की सारी क्रियाएं मन के अनुसार हो रही, परंतु मन का कोई भौतिक रूप ही नहीं। शरीर का महत्व बुद्धि के कारण है, परंतु बुद्धि का कोई भौतिक रूप ही नहीं। शरीर का अस्तित्व ज्ञान अर्थात जीवन शक्ति के कारण है, और उस जीवन शक्ति का भी कोई रूप नहीं। शरीर से अधिक कीमती चीजें तो मन, बुद्धि और जीवन शक्ति है। इसलिए वह अपने इस निराकार सूक्ष्म स्वरूप की ओर ध्यान करता है। सत्पुरुषों ने इसी जीवन शक्ति को ईश्वर अर्थात आत्मा का नाम दिया है, जिसको जानने से जीव सदैव के लिए भय मुक्त और आनंदित हो जाता है। ज्यों ज्यों मनुष्य का विश्वास जीवन शक्ति आत्मा के प्रति बढ़ता जाता है, त्यों त्यों मनुष्य में देह मद अर्थात शरीर के अहंकार का अभाव होता चला जाता है। हम जब पूर्ण जन्म की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो एक विचार तुरंत बुद्धि में दौड़ता है कि मनुष्य का शरीर तो समाप्त हो जाता है, परंतु उसका सूक्ष्म शरीर बीज की भांति जीवित रहता है और संकल्प के अनुरूप पुनः शरीर धारण कर देता है। इन घटनाओं में एक विशेष बात देखने को मिलती है कि जिस प्रकार के स्वभाव तथा संस्कारों को लेकर पूर्व शरीर छोड़ा था, वही स्वभाव तथा संस्कार बचपन से ही इस नए शरीर के साथ प्राप्त हो जाते हैं। जब हम गीता तथा अन्य शास्त्रों को पढ़ते हैं,
तब फिर इन बातों की पुष्टि हो जाती है। तब व्यक्ति विचार करने लगता है कि क्यों ना ऐसी कमाई करूं जो मेरे साथ जाने वाली हो। ऐसा विचार दृढ़ होते ही वह स्वभाव तथा शुभ संस्कार अर्जित करने के लिए प्रयत्न शुरू कर देता है। इस प्रकार धीरे धीरे उसका अपने वास्तविक आत्म स्वरूप के प्रति विश्वास दृढ़ होने लगता है और शारीरिक मद घटने लगता है। अब न उसको भौतिक सुखों की बेचैनी रहती है और न मौत का भय, क्योंकि वह दृढ़ रूप से जानता है कि शरीर समाप्त होने पर भी मैं समाप्त नहीं होऊंगा और भौतिक वस्तुएं छूटने पर भी शुभ संस्कार रूपी कमाई अपने साथ ही ले जाऊं। इस प्रकार सत विश्वास के बल से देह मत से स्वतंत्र हो जाता है और इंद्रियों के भोगों की वासना से छुटकारा मिल जाता है। हमारी बेचैनी का कारण तथा पाप कर्म का कारण मुख्यतः इंद्रिय भोग ही है। इसलिए इस मूल रोग से छुटकारा प्राप्त होने पर यह मानव जीवन स्वतः ही सदाचारी, संतोषी तथा देवी गुणों से संपन्न हो जाता है। इसलिए ईश्वर विश्वास को प्राप्त करने के लिए दृढ़ पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि संसारिक कष्टों से सही रूप में छुटकारा प्राप्त हो और यह मनुष्य जीवन सफल हो सके। श्री सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ईश्वर विश्वास की महिमा के बारे में फरमाते हैं, एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। हर पहलू में एक ईश्वर विश्वास सर्व सुख को देने वाला है, यानी गमी में खुशी का प्राप्त होना, कठिन में सहज भाव का हो जाना, ना उम्मीदी में पूर्व उम्मीदी प्राप्त होनी और संसार की विचलित हालत में विनाश का निश्चय होना। एक प्रभु विश्वास ही सब सिद्धि के देने वाला है और यही करामात सत्पुरुषों की है। सब संसार का विस्तार होना एक प्रभु शक्ति से ही है। इसलिए जिसने एक प्रभु विश्वास प्राप्त किया है वह सर्वाजीत पुरुष है। किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है, किसी को अपने सुंदर जीवन पर विश्वास है, किसी को अपने मित्र पर विश्वास है तथा अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक कुछ ना कुछ भरोसा लिए हुए हर एक जीव विचर रहा और अंतर से नित्य ही भयभीत रहता है। केवल सत्पुरुषों के अंतर ही एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विश्वास है, जिसके बल से तमाम दुनिया इनके पीछे मारी मारी फिर रही। जिस जगह भी यह दृढ़ निश्चय वाला गुणी पुरुष विराजमान होता है उस जगह तीन लोक की संपदा आकर चरण को चूमती है। यह ही आदर्श एक परमेश्वर की शक्ति का सबूत है। ईश्वर विश्वास से मन निर्भय और अतृप्त हो जाता है, यानी सर्व आनंद को प्राप्त होता है। यह ही निर्भय अवस्था हर एक जीव अंतर से चाहता है। इस वास्ते गहरी गौर करके विचार करें और एक ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करें। यह ही सर्व सिद्धि और सर्व शांति के देने वाला है। एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी यकीन मतलब विश्वास के बारे में जरा खोल कर समझाएं। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जी विश्वास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शरीर के भोगों पर एकमात्र विश्वास करता है, अर्थात
भोगों के सामान को एकत्र करने के वास्ते हर प्रकार की खोज धारण करता है और तमाम जीवन उचित और अनुचित को एक तरफ रखकर भोगों के साधन इकट्ठा करने में ही लगा देता है। इस प्रकार के मनुष्य अधिकतर मिलेंगे। दूसरे विश्वास की अवस्था यह है कि भोगों की उचित प्राप्ति पर विश्वास किया जाता है, अर्थात भोगों की प्राप्ति तो मनुष्य चाहता ही है, परंतु उसकी बुद्धि जायज और नाजायज को समझती है और अनुचित को छोड़कर उचित पर अपने आप को टिकाती है। यह अवस्था विश्वास की पहली हालत से ऊंची है और इस प्रकार के व्यक्ति कम देखने में आते हैं। तीसरी अवस्था विश्वास की यह है कि भोगों को नाशवान समझकर उनसे घृणा करना। इस प्रकार के विश्वास की अवस्था के व्यक्ति सब प्रकार के भोगों से वैराग रखते हुए उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम दृष्टि में आते हैं। चौथी अवस्था विश्वास की यह है, एकमात्र परमात्म सत्ता पर ही दृढ़ता रहती है। इसके विपरीत और जो कुछ भी नजर आता है वह उनके विश्वास की सीमा से बाहर होता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो परमात्म सत्ता पर ही दृढ़ आस्था रखता है, वह होनी ना होनी सब उसकी आज्ञा में देखता है और देह धर्म करके जो कुछ भी सुख दुख उस पर आ पड़े उसे सहन करता है। इस विश्वास को धारण किए हुए व्यक्ति लाखों में उंगलियों पर गिनने लायक होते हैं। प्रेमी जी, दृढ़ विश्वास अपने जीवन में प्राप्त करो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।